हेलो फ्रेंड, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। तो चलिए मित्रों, आज जो हमारे मित्र कंपटीशन टेस्ट यानी कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन मित्रों के लिए हम चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल लेकर आए हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में वह प्रश्न हल करके बताएंगे जिसमें 2 वर्ष तथा 3 वर्ष का मिश्र धन क्रमशः दिया हो और उनका प्रतिशत, दर प्रतिशत और मूलधन ज्ञात करना हो। तो ऐसे प्रश्नों को हम किस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक में हल कर सकते हैं, हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, लेकिन पहले वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। यदि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा यार दोस्तों को शेयर करें। अब हम ज़्यादा बात न करते हुए सीधे आपके प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो आपका प्रश्न है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए धन के 2 वर्ष तथा 3 वर्ष के मिश्र धन क्रमशः 9,680 तथा 10,648 हो जाते हैं, तो वार्षिक प्रतिशत दर और मूलधन ज्ञात करना है। तो देखिए, 2 वर्ष तथा 3 वर्ष का मिश्रण दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें लिख सकते हैं 2 वर्ष का मूलधन बराबर, देखिए 2 वर्ष का मिश्रण बराबर कितना है, 9,680 और 3 वर्ष का, ठीक है। अब 3 वर्ष का मिश्र धन बराबर है आपका 10,648, ठीक। ये 2 वर्ष तथा 3 वर्ष का मिश्र धन दिया हुआ है। अब हमें आपका प्रतिशत दर और मूलधन ज्ञात करना है। आप पहले सवाल को अच्छे से समझ लें, तभी इसे आप आसानी से कर सकेंगे। तो देखिए, ये 2 वर्ष का मिश्र धन है और ये 3 वर्ष का मिश्र धन है। दोनों में 1 वर्ष का अंतर है, ठीक है। अब हम इसे ये कह सकते हैं कि ये 2 वर्ष का यानी कि 2 वर्ष का मिश्र धन तीसरे वर्ष का मूलधन बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब 2 वर्ष का मिश्र धन है, ठीक, और ये 3 वर्ष का मिश्र धन है, तो इसका मतलब ये 2 वर्ष का यानी कि तीसरे वर्ष का मूलधन है। क्या ये 2 वर्ष का मिश्र धन तीसरे वर्ष का मूलधन है, समझ रहे हैं। जो हम बता रहे हैं 9,680, ये 2 वर्ष का मिश्र धन, लेकिन इस तीसरे वर्ष का मूलधन है। और ये तीसरे वर्ष का यानी कि 3 वर्ष का क्या है, मिश्र धन है। तो 1 वर्ष का हम ब्याज निकाल देते हैं, क्योंकि मूलधन मिश्र धन में से मूलधन घटा लेंगे तो आपका 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकल आएगा। तो देखिए, 1 वर्ष का ब्याज बराबर 1 वर्ष का ब्याज बराबर, देखिए 10,648 माइनस 9,680 बराबर आपका आएगा 968, ठीक। ये आपका 1 वर्ष का CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज आ गया है, ठीक है। अब हमें जब पहले दर पूछ रहा है तो पहले दर निकाल लेते हैं। तो देखिए, आपका फार्मूला CI बराबर क्या, देखिए CI बराबर होता है P इन ब्रैकेट 1 प्लस R/100 और समय की घात n, ठीक है। समझिए फिर क्या होता है, देखिए आपका CI कितना है, 968, कितना है 968 बराबर, और आपका P यानी कि मूलधन
मूलधन आपका रहेगा 9680। ठीक है, तो P बराबर आपका आएगा 9680। और देखिए 1+R/100 हो गया। अब हम क्या करेंगे, R बराबर ले लेते हैं। क्या, R बराबर ले लेते हैं। तो देखिए हम ये R बराबर लेंगे। जब R बराबर लेंगे तो आपका क्या होगा, ये 968 ऐसे लिखे जाएंगे, 968। और ये जब R बराबर लेंगे तो पूरा भिन्न ये पलट जाएगा, पूरी भिन्न क्या होगी, पलट जाएगी। कितना हो जाएगा आपका, ये बटे में 100 होती, गुणा में 100 हो जाएंगे। ठीक, बटा, और ये यहाँ पर गुणा में है 9680, तो ये बटे में हो जाएंगे 9680। और ये 1+ है तो ये भी गुणा बटे में आ जाएगा। तो देखिए 1 0 से 1 0 काट दिया, तो इनसे 9668 एकम 9668। तो क्या बचा आपका 10। ठीक है, कितना आया 10। जब 10 आ गया तो आपकी R बराबर, यहाँ लिख सकते हैं हम, R बराबर 10% वार्षिक। कितनी, वार्षिक 10% वार्षिक आपकी ये R हो गई। ठीक, अब हमारी दर निकल आई है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका मूलधन निकालना है, P बराबर निकालना है। तो देखिए कोई मूलधन नहीं है। अब क्या करना है, इसमें सोचने वाली बात यह है कि 1 वर्ष का ये आ गया, और ये मिश्रधन कितने का है, 9680। ये 2 वर्ष का, कितने का, 2 वर्ष का मिश्रधन है। जब 2 वर्ष का मिश्रधन है तो हमें 2 वर्ष का मिश्रधन में से मूलधन को ज्ञात करना है। तो समय आपका रहेगा कितना, 2 वर्ष रहेगा। ठीक, तो देखिए पहले हम मान लेते हैं, माना P बराबर X। हमने ये P बराबर X यानी कि मूलधन मान लिया है। जब हमने मूलधन मान लिया तब क्या होगा, तो देखिए तब आपका आएगा X 1+R कितनी है आपकी, 10। ठीक है, सीधे लिख देते हैं 10/100। और समय कितना है, 2 वर्ष का निकालना है। तो देखिए 2 बराबर कितना आपका मिश्रधन कितना है, 9680। तो यहाँ लिख दिया हमने 9680। ठीक हो गया। अब क्या करना है, देखिए ये हमने 1 0 से 1 0 काट लिया। ठीक, 1 0 से 1 0 काट लिया। तो देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं X, तो आपका होगा 10 एकम 10 और 1 इन ब्रैकेट 11/10, 2 बराबर 9680। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, R बराबर निकालनी है, यानी कि X बराबर निकालनी है। क्या निकालना हमें, X यानी कि मूलधन X बराबर निकालनी है। तो देखिए आपको यहाँ ले लेते हैं X बराबर, जब हमें X बराबर निकालना है तो ध्यान दें, ये क्या आपका ये जो है भिन्न है, पलट जाएगा। क्या, X बराबर लेंगे तो भिन्न आपका ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। कितना हो जाएगा, देखिए 10 गुणा, 2 बार है, घात है तो 10 2 बार लिखेंगे, गुणा 10 और बटा 11 गुणा 11। और ये आपका क्या आएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा गुणा में 9680। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, 11, देखिए 11 121 कितना होता है, 11 11
121 और यहाँ लिख दिया हमने 121। तो देखिए 121 एकम 121 और 121 अट्ठे हो गया आपका 968। जीरो लगा दिया हमने, ठीक है, जीरो जीरो लगा दिया। अब हम इन तीनों की गुणा कर लेते हैं तो बराबर कितना आ जाएगा आपका आएगा ये 8000। 8000 क्या आएगा आपका ये मूलधन, यानी कि हम लिख सकते हैं P बराबर 8000 और R बराबर 10% वार्षिक। ये आपका आंसर आ गया। तो चलिए मित्रों, हम आशा करते हैं आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, यार दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम जो भी आपका कंपटीशन टेस्ट संबंधी वीडियो डालें आप तक सीधा पहुंच सके, जिससे आप अधिक से अधिक सीख सकें। तो चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नए वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ। तब तक आप सभी लोगों के लिए नमस्कार, जय हिंद।